ये जो आगे क्वेश्चंस है इन्होंने इसमें आपको वॉल्यूम निकालना है। 9.3 एक्सरसाइज पे हम पहुंच चुके हैं। तो जब भी वॉल्यूम की बात होती है तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अब हम 2D शेप्स से अब हम 3D शेप्स में जा चुके हैं, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ लेंथ और विड्थ वगैरह नहीं है, बल्कि अब आपके पास हाइट भी आ गई। तो तभी अब हम 3D शेप्स में जा चुके हैं। नॉर्मली क्या होता है, ये आपके पास लेंथ होती है, ये आपके पास विड्थ होती है। तो जब आपके पास साथ ही साथ हाइट भी आ जाती है, तो वो आपके पास क्या हो जाती है, एक स्पेस आ जाती है और एक 3D शेप वो बन जाती है, 3 डायमेंशनल। तो क्यूब का उन्होंने कहा है कि साइड एक दी हुई है। क्यूब बेसिकली होता है जिसकी आप स्क्वायर को कह दें कि स्क्वायर को अगर आप हाइट दे देंगे ना, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, वो आपके पास क्यूब बन जाता है। और आपकी जो हाइट आप दे रहे हैं वो आपकी सेम लेंथ होनी चाहिए जो बाकी साइड्स की। सो लेंथ आपके पास क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो जब आप वॉल्यूम निकालेंगे, आप एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल करें, एल क्यूब। ये आपके पास लेंथ है, ये आपके पास बेसिकली विड्थ है, और ये आपके पास हाइट है। क्योंकि क्यूब के अंदर ये तीनों चीजें सेम होती हैं, इस वजह से आप इसको एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और सेंटीमीटर, अब यहाँ सेंटीमीटर यूनिट है, तो जब वॉल्यूम निकालते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्योंकि इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर, ये तीन मल्टीप्लाई जब आपस में होंगे तो पावर 3 हो जाती है। जिस तरह हम एरिया निकाल रहे थे उसमें हमारे पास क्या आता था, सेंटीमीटर स्क्वायर तक आता है। क्वेश्चन 2 है, इसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि एक क्यूब है, उसका टोटल एरिया 96 है। तो यहाँ आपने एक चीज जो जहन में रखनी है ना, वो ये रखनी है कि यहाँ इन्होंने एक वैसे गलती की हुई है। यहाँ एरिया इनको लिखने के बजाय लिखना चाहिए था सरफेस एरिया। क्योंकि मैं आपको इसका फर्क बता देता हूँ कि एरिया और सरफेस एरिया में क्या फर्क होता है। जब हम 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं ना, जिस तरह सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ये आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये 2 डायमेंशनल हैं ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आप इसमें कोई हाइट वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती। आप इनको पकड़ नहीं सकते, कागज पे ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन इनको हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि इनके अंदर कोई हाइट नहीं होती। तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, इनका हमेशा हम एरिया ही निकालते हैं, जो हम छोटे होते से करते आ रहे हैं 6 7 क्लास से। तो इनका जब हम निकालते हैं वो एरिया हो। जब 3D ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं ना, जिस तरह ये आपके पास क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, पैरामिड हो गया, फिर आपके पास स्फीयर हो गया, कोई आपके पास बॉल वगैरह होती है उसको हम स्फीयर कहते हैं ना। तो वो ये सारी चीजें होती हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनको आप फील कर सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर हाइट इन्वॉल्व होती है, इनमें स्पेस होती है। तो ऐसी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका जब आप एरिया की बात करते हैं ना, तो उसका हम सरफेस एरिया हम उसको कहते हैं। यानी कि ये जो आप फर्ज करें, ये मेरे सामने एक क्यूब है। क्यूब का आपको जनरल आइडिया होगा कि इसके फेसेस कितने होते हैं। ये मुझे सामने नजर आ रहा है। अभी आपको मैं 3D के तौर पे दिखा नहीं सकता कुछ भी, लेकिन इसको वैसे ही समझ लें कि ये देखें, ये एक फेस आपके सामने पड़ा है जो क्यूब होता है। ये पहला फेस हो गया। फिर इसके एग्जैक्टली पीछे भी एक फेस होगा, तो 2 फेस हो गए। फिर ये राइट वाला जो है, तीसरा फेस। फेस की बात कर रहा हूँ, फेस, इसको हम फेसेस कहते हैं। फिर ये राइट वाले के अलावा ये लेफ्ट साइड पे भी फेस होगा, ये वाला। तो 4 फेस हो गए। फिर ऊपर वाला फेस, 5। और इसी तरह एक नीचे भी बन रहा हो, जो आपकी जमीन के साथ टच कर रहा हो। तो टोटल जो आपके पास क्यूब के अंदर होते हैं ना, 6 फेसेस होते हैं। और इन 6 फेसेस का अलग अलग से एरिया निकाल के
अगर आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक का एरिया निकाल लें, क्योंकि ये क्यूब है, ये याद रखना है आपने कि ये क्यूब है। इसमें आपके पास बेसिकली हाइट भी वही है, लेंथ वाली है, ये सारी चीजें बराबर होती हैं क्यूब क्यूब के अंदर। तो इस वजह से आपके पास इसको हम एल से डिनोट करते हैं, लेंथ। क्योंकि वरना आपके पास क्या होता है, एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है और एक हाइट होती है, जो हम क्यूबॉइड के अंदर करते हैं। लेकिन ये बेसिकली हमारे पास एक स्क्वायर फेसिस वाली चीज होती है, तो इस वजह से इसके अंदर आपके पास बेशक हाइट हो, बेशक विड्थ हो, बेशक लेंथ हो, उसको हम एक ही से डिनोट करते हैं, एल। तो जब आप एक का एरिया निकालेंगे, उसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 6 के 6 सारे एरियाज आएंगे, उनको आप मिला के क्या पढ़ते हैं, उसको हम सरफेस एरिया कहें। एक एरिया निकाल लिया, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 6 फेसेस हैं, तो वो आपके पास जब कंप्लीट, आप इसको कह सकते हैं कि जिस तरह आप गिफ्ट रैप्स लेते होते हैं ना, तो आप उसको गिफ्ट्स के ऊपर, जो बॉक्स होते हैं उसके ऊपर रैप करते हैं पूरा। तो वो जो रैप जितना आता होता है ना, उसके ऊपर आप काट देते हैं, उसके बाद कैंची से, उसके बाद पूरा जितना रैप उसके ऊपर कवर करते हैं आप कंटेनर को, अपने गिफ्ट को, तो वो जो एरिया है वो उसका बेसिकली सरफेस एरिया होता है। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये बता रहा था कि ये बेसिकली इन्होंने जहाँ एरिया लिखा है ना, ये टोटल एरिया, ये बेसिकली सरफेस एरिया हो गया। तो ये 96 आपका सरफेस एरिया, 6 मल्टीप्लाई बाय एरिया। अभी हमें सबसे पहले चाहिए कि एरिया कितना है, यानी कि एक फेस का एरिया कितना है। तो 96 डिवाइडेड बाय 6, 1 336 60। तो ये जो एरिया आया, ये आपके पास एक फेस का आया, यानी कि सिंपल ये। और बेसिकली क्यूब का अगर आप एक फेस निकालें, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो एक स्क्वायर होता है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो ये लेंथ स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ से लेंथ क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब क्योंकि आपके पास लेंथ आ चुकी है, अब आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। आपने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या लेंथ क्यूब भी आप कह सकते हैं। 4 4 16, 16 4 64। और क्योंकि हम ये जो कर रहे हैं ये आपका क्यूब है, तो इस वजह से यहाँ आपके पास पावर 3 आ जाएगी, और वॉल्यूम है इस वजह से। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और क्योंकि ये बॉक्स है और इसके अंदर आपके पास हाइट भी है, तो इस वजह से ये 3 डायमेंशनल फिगर है। लेंथ आपके पास है 4 मीटर, हाइट आपके पास है 2 मीटर, और ब्रेथ इसकी है आपके पास, या विड्थ आप कह लें, वो है 3 मीटर। यानी कि ये जो चीज़ है ये आपकी विड्थ होती है, ये आपकी लेंथ है, और ये जो है ये आपकी हाइट है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, जब आप इसका वॉल्यूम निकालते हैं, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 24 मीटर क्यूब। जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान सा है, लेकिन एक फर्क समझ लें कि यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है राइट सिलेंडर। तो राइट सिलेंडर और नॉर्मल सिलेंडर्स में क्या फ़र्क होते हैं?
जो आपका राइट सिलेंडर होता है ना, उसमें ये होता है कि आपकी ये जो दो लाइंस आ रही है ना, ये वाली और ये वाली, ये आपस में बिल्कुल पैरेलल होती है। पैरेलल का पता है ना, जो कभी भी आपस में मिलती नहीं, बिल्कुल सीधी लाइंस आप जिनको कह सकते हैं। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होती हैं, जो आपकी जो दो सर्कुलर बेसिस होती हैं इनको आपस में कनेक्ट कर रही होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो ऐसी ऐसे सिलेंडर को हम कहते हैं राइट सिलेंडर। अब नॉर्मल सिलेंडर कैसे हो सकता है? उसका स्लेंटेड भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल। आप यहाँ देख सकते हैं ना, इसके अंदर टिल्ट आ रहा है। अब ये दो लाइंस पैरेलल नहीं है, बल्कि ये कहीं ना किसी किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो इस वजह से ऐसे सिलेंडर को हम नॉर्मल सिलेंडर जनरल कहते हैं। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली राइट सिलेंडर है, जिसमें आपके पास ये जो दो लेटरल साइड्स होती हैं, इनकी जो लाइंस होती है ये आपस में पैरेलल। और क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान सा है, इसमें आपने वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रख लेना आपने, पाई आर स्क्वेयर एच। उन्होंने कहा है कि रेडियस ऑफ द बेस, बेस होती है जो भी आपकी जो सर्कुलर सरफेस होती है, वो आपका बेसिकली बेस होती है, यानी कि ये वाली। अब उन्होंने इसका रेडियस कहा होगा, क्योंकि सर्कल है बेसिकली, तो सर्कल का रेडियस होता है, वो आपको पता ही है। सेंटर पॉइंट से इतना डिस्टेंस, तो ये रेडियस होता है। तो इसकी लेंथ उन्होंने बताई हुई है 4 सेंटीमीटर। पाई आप जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स यूज करते हैं उनके अंदर पाई ऑलरेडी होता है मौजूद। अगर आप नॉर्मल बेसिक कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, आप 22/7 भी लिख सकते हैं। रेडियस आपके पास 4 आ गया, स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। एच बेसिकली हाइट होती है। ये जो डिस्टेंस होता है ये आपका हाइट कहलाती है। आल्टीट्यूड भी आप कह सकते हैं उसको, 10 सेंटीमीटर। क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा टिल्टेड व्यू आपको दिया हुआ है। अगर ऐसा व्यू देंगे तो सिलेंडर बिल्कुल, अगर साइड से देखेंगे तो ऐसे नजर आता है सिलेंडर। तो ये उसकी हाइट होती है बस। बेशक आपके पास कैलकुलेटर है, लेकिन थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दिया करें, जितना आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देख सकते हैं कि 160 हो जाएगा। और अब जब आप देख सकते हैं कि 3 स्टेप्स हो गए हैं, तब आप डायरेक्ट बेशक आंसर लिखते हैं। और यूनिट हमारा क्या चल रहा था? सेंटीमीटर चल रहा था। तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया।